Hello students, how are you? Hope it will be finds you okay. Today we are going to discuss about the fourth unit, and which is analysis of variance. Analysis of variance, that is your fourth unit of in your syllabus, and it is an important chapter also. Now, जैसा इसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की एनालिसिस हम लोग करेंगे। अब वेरिएंस की बात जहाँ तक है, जो सामान्य परिभाषा है वेरिएंस की, वो है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो अंतर है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। अब वेरिएंस इन द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के आप लोग जानते हो कि तीन मेन कंपोनेंट हैं। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड्स। ओवरहेड में सभी प्रकार के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सभी ओवरहेड्स आ जाते हैं। अब प्रोडक्शन में जो वेरिएंस होगा, मटेरियल में हो सकता है, लेबर में वेरिएंस हो सकता है, और ओवरहेड्स में वेरिएंस हो सकता है। इन वेरिएंस का परिणाम जो है वो उत्पादन पर आएगा, कॉस्टिंग पर आएगा, क्वालिटी पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट अकाउंट में यह एक टेक्निक है वेरिएंस एनालिसिस का, कि हम वेरिएंस को मिनिमम कर सकें, कम से कम वेरिएंस हो। तो इस कम से कम वेरिएंस होने के लिए हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। अभी हम इस पर आएंगे कि वेरिएंस किन कारणों से होता है। खैर, पहले ये जान लीजिए कि वेरिएंस के कारण क्या हो सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो वेरिएंस है उत्पादन में, उसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि समय पर रॉ मटेरियल की परचेजिंग नहीं हुई, समय पर अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं परचेज किया गया, उस रॉ मटेरियल पर जो उपलब्ध डिस्काउंट था वो हम नहीं प्राप्त कर सके। इस प्रकार से मटेरियल के संदर्भ में बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं, जिनके वजह से मटेरियल के क्वालिटी पे असर आ जाए, उसकी लागत ज़्यादा हो जाए। इन स्थितियों में भी वेरिएंस की संभावना बन जाती है और वेरिएंस हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं मटेरियल्स के वेरिएंस के संदर्भ में, तो करंट सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल। आज पूरा देश कोविड-19 के चलते प्रभावित है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि प्रॉपर समय पर माल न खरीदा गया हो, या रॉ मटेरियल जो है महंगे पर इस समय लेना पड़ जाए। तो इस तरह से समय समय पर बहुत सारे कारण ऐसे भी आ जाते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं, उनके वजह से भी मटेरियल के में वेरिएंस आ जाता है। इसी प्रकार से लेबर में भी वेरिएंस की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए अनट्रेंड लेबर से काम करा दिया गया, लेबर वेज बढ़ा दिया गया, न्यू रिक्रूटरी कोई जो है लेबर है उसको काम पे लगा दिया गया, उनका किसी कारणों से लेबर नहीं आए, या कहीं कुछ लेबर की ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इन सब कारणों से भी लेबर में के कॉस्ट में वेरिएंस आ सकता है। इन वेरिएंस को भी हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से ओवरहेड्स में भी वेरिएंसेस आ जाते हैं। जो सेट मात्रा है, जो आइडियल है, उसके हिसाब से जो है ओवरहेड जो है उसका प्रोपोर्शन जो बताया गया है
उसमें यदि 19-20 होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, कुछ कमी बेसी हो जाती है, कुछ ओवरहेड्स हमको महंगे पड़ जाते हैं, तो इन सब कारणों से ओवरहेड में के वेरिएंस की भी संभावना बनी रहती है। अब हमने अभी आपसे पहले कहा था वेरिएंस का परिभाषा देते समय कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहाँ यह भी जान लो कि स्टैंडर्ड मतलब क्या है। वैसे स्टैंडर्ड के 3 प्रकार आपको बताए गए होंगे या बताए जाते हैं, जैसे करंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड। 3 ये जो स्टैंडर्ड हैं, ये स्टैंडर्ड के प्रकार हैं। इसमें भी एक दो और भी स्टैंडर्ड का प्रकार हो सकता है, जैसे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। अब करंट स्टैंडर्ड का मतलब कि जो इस समय ये शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड होता है। अमूमन इसकी अवधि 1 वर्ष के आसपास की होती है। इसी प्रकार से बेसिक स्टैंडर्ड में जो है लॉन्ग टर्म शामिल होता है। यह अमूमन 4 से 5 साल का पीरियड हो सकता है, उस पीरियड के लिए हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया हो। इसी प्रकार तीसरा है आइडियल स्टैंडर्ड भी लॉन्ग टर्म पीरियड से संबंधित है और यह माना जाता है कि एक ट्रेड साइकिल जितने साल की होती है उस पीरियड के लिए यह जो है हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टैंडर्ड के डिटर्मिनेशन के लिए। अब स्टैंडर्ड की परिभाषा बहुत व्यापक है। स्टैंडर्ड को एक शब्दों में इन प्रकारों में हम सीमित नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड भी देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सपोज कीजिए कि हम कोई प्रोडक्शन करते हैं और हमारी सप्लाई डोमेस्टिक है, रीजनल है। तो अब हमारा रीजनल सप्लाई है, मान लीजिए 15 जिलों में हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। और ये 15 जिले सपोज कीजिए ईस्टर्न यूपी के हो सकते हैं। अब ईस्टर्न यूपी 15 जिला उतना विकसित नहीं है, पिछले जिले हैं। यहाँ पर कैपिटा इनकम भी लोगों की कम होगी और चॉइस भी उसी के अनुसार होगा। तो अब यहाँ हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। इन 15 जिलों के लोगों के नेचर, हॉबी, उनकी प्रैक्टिस के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड तय करेंगे। अब सपोज कीजिए कोई दूसरा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसका नेशनल लेवल पर सप्लाई वो करता है अपने उत्पाद का। अब उसको पूरे देश के स्टैंडर्ड को या पूरे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी इनकम ग्रुप शामिल होंगे, हायर इनकम ग्रुप भी होगा, मिडिल इनकम ग्रुप भी शामिल होगा, लोअर इनकम ग्रुप भी शामिल होगा, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड तय करेगा। इसी प्रकार से यदि हमारा कोई प्रोड्यूसर है जो ग्लोबल लेवल पर अपने माल को सप्लाई देता है, तब यहाँ पर उसको अपने स्टैंडर्ड का डेफिनेशन वो चेंज करेगा। क्योंकि यदि उसको मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में हमको जाना है, वहाँ उस प्रोडक्ट के और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके बीच में हमारे प्रोडक्ट को बिकना है, तो हमारे स्टैंडर्ड का परिभाषा बदल जाएगा। इस प्रकार से स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है देश काल परिस्थितियों के आधार पर, तब उसके अनुसार हम एक्चुअल की बात करते हैं। बहरहाल अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड की बात, जो हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मुद्दा हमारा इशू यहाँ ये है कि हम वेरिएंस की एनालिसिस करेंगे
और एनालिसिस करके हम उसको रोकने का उपाय करेंगे। अब रोकने की जहाँ तक बात है तो पहले सर्वप्रथम तो हमको ये करना है कि पहला तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएंस, दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस एंड तीसरा डिस्पोजिशन ऑफ दैट वेरिएंसेस। अब ये वेरिएंस में 3 स्टेप होते हैं। पहला काम तो हमको वेरिएंस को कंप्यूट करना है कि किन किन कारणों से मटेरियल में वेरिएंस आया है, कि लेबर में आया है, कि ओवरहेड में आया है, उसको हम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम फिर कंप्यूट करने के बाद हम उन कॉजेस को डिटरमाइन करेंगे, उन कारणों को निर्धारित करेंगे जिन कारणों की वजह से ये वेरिएंस आया है, और इन दोनों के आधार पर उन वेरिएंसेस को डिस्पोजिशन यानी उसको हम डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास करेंगे। अकाउंटिंग में हम यहाँ अच्छा एक बात और है, ये तो प्रोडक्शन फील्ड के वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं। वेरिएंस और भी कारण से भी हो सकता है। सेल्स के भी वेरिएंस होते हैं, विक्रय में भी वेरिएंस आता है। जैसे आजकल की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थितियाँ आई हैं, इसमें सेल डाउन हुआ है। तो ये जो सेल डाउन हुआ है तो यह भी वेरिएंस का एक बहुत प्रमुख कारण हो गया है, जिसकी पहले से कल्पना नहीं थी, किंतु सेल में वेरिएंस आया, हर प्रोडक्ट में आया, हर फील्ड में आया। तो सेल्स के भी वेरिएंस होते हैं। तो सेल्स के वेरिएंस का हमारा इशू यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं और हमको हमारा यहाँ कंसर्न जो है प्रोडक्शन से संबंधित जो हमारे तीनों कंपोनेंट हैं, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, इन वेरिएंसेस के पर हमको विचार करना है कि इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस संदर्भ में एक वेरिएंस का हमने चार्ट बनाया है, आप उसको ज़रा देखें। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस। द वेरिएंसेस मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, जो हमने आपसे बताया। दूसरा डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, एंड थर्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एंड फोर्थ सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस, जिसकी भी अभी हमने चर्चा की। अब आइए नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की हम जब बात करते हैं, इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस में भी 2 प्रकार हो सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है। अब इन वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूला बनाए गए हैं। फार्मूला में जैसे मटेरियल कॉस्ट, ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की हम जब बात करेंगे तो उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ओके। नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो MPV इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके। नेक्स्ट, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो MUV। MUV इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज़ करना था उसमें से जो एक्चुअल क्वांटिटी लगा उसको हम घटा देंगे और उसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस का
को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू SC, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लिखा है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और इसको दूसरे रूप में भी आप शॉर्ट में कर सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ इसको लिखा हुआ है साफ साफ, SQ इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, SP इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल, AQ इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एंड लास्ट एक्चुअल प्राइस इक्वल टू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। ओके।